जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर तुला राशि के सितंबर महीने के राशिफल के साथ। तुला राशि वालों, उम्मीद है अगस्त का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह भी है कि शायद आपने हमारा अगस्त महीने का राशिफल देखा होगा, और यदि आपने उस पर पूरी तरह से आचरण किया होगा तो आप कठिनाइयों से बच सके होंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि सितंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है, और इसके आधार पर आप यह भी अनुमान लगा सकेंगे कि सितंबर के महीने को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ आपकी उपलब्धियों का ग्राफ भी बेहतर हो सकेगा। राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं। आप चाहें तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी है तो आप उन्हें भी अपनी कुंडली दिखा करके अपने बारे में जान सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्तिगत कुंडली देखी जाएगी तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस राशिफल को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एसेंडेंट देखेंगे, तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नजर आएंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाइए। वहां जाकर फ्री में अपनी कुंडली बनाइए और अपने लग्न जानिए, अपनी राशि जानिए, अपने नक्षत्र जानिए, सब कुछ फ्री में जानिए। लेकिन अगर इतने पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो परेशान ना हो, हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, उसे डाउनलोड करिए अपने फोन पर और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करिए। आप फ्री में अपनी लग्न राशि तो जान ही सकेंगे, साथ ही साथ फ्री में अपने प्रश्न का उत्तर और ज्योतिषीय समाधान भी जान सकेंगे। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चेक बिल्कुल फ्री होती है। अब इससे पहले कि हम सीधे सितंबर महीने के राशिफल की बात करें, सितंबर महीने के गोचरों को जानना भी जरूरी रहता है। क्यों? क्योंकि राशिफल गोचर के आधार पर ही तो बनते हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए और सीधे पॉइंट टू पॉइंट अपना राशिफल देख सकते हैं जो करियर से शुरू हो रहा है। लेकिन यदि गोचरों को भी थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो आप परिणामों को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि सितंबर के महीने में आपकी राशि के लिए कौन से ग्रहों का गोचर कहां पर रहने वाला है और उनका आप पर क्या असर होने वाला है। तुला राशि वालों, 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में अर्थात आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, यानी कि 17 सितंबर तक सूर्य आपके लिए काफी अच्छे हैं। तो वहीं 17 सितंबर के बाद के समय में सूर्य आपके लिए कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके द्वादश भाव में कन्या राशि में ही रहने वाले हैं, अर्थात सामान्य स्थितियों में हमें मंगल से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने आपके लाभ भाव में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर बुध के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। उस पर भी सकारात्मक बात यह है कि 13 सितंबर से बुध उदित हो जाएंगे, जबकि 16 सितंबर से बुध मार्गी हो जाएंगे। मतलब यह कि बुध पूरे महीने अच्छे परिणाम देने वाले हैं। उस पर भी पहले भाग की तुलना में महीने के दूसरे भाग में ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे। गुरु ग्रह की बात की जाए तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर गुरु के लिए यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन 4 सितंबर से वक्री होने के कारण, ऊपर से राहु केतु और शनि के प्रभाव के कारण अच्छाइयों में कुछ कटौती हो सकती है। फलस्वरूप बृहस्पति आपको एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि अर्थात आपके दसम भाव में रहने वाले हैं। शुक्र के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं है, अर्थात 4 सितंबर से शुक्र मार्गी होने के कारण कुछ मामलों में कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर शुक्र से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र में आपके पंचम भाव में है।
8 सितंबर तक शनिदेव बृहस्पति के उपनक्षत्र के प्रभाव में है। ये थोड़ी सी अच्छी स्थिति है, लेकिन 8 सितंबर के बाद शनि ग्रह राहु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। यानी कि अधिकांश मामलों में हम शनि ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद तो नहीं रखना चाहेंगे। राहु ग्रह के गोचर को देखें तो राहु ग्रह मेष राशि में यानी कि आपके सप्तम भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले, साथ ही साथ 26 सितंबर तक ये शुक्र के उपनक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद केतु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। ऐसे में राहु से भी इस महीने अनुकूलता की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह तुला राशि में यानी कि आपके पहले भाव में मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस महीने केतु पर बुध के उपनक्षत्र का प्रभाव रहने वाला है। इन सब के बावजूद भी केतु से अनुकूलता की उम्मीद हम नहीं रखना चाहेंगे। आइए आप जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर यानी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा करेंगे हम आपके करियर की। तुला राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में सितंबर 2023 का महीना आपको मिले जुले या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस महीने आपके करियर स्थान पर आपके राशि स्वामी शुक्र का गोचर रहने वाला है। वैसे तो दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आपका राशि स्वामी होकर दशम भाव में पहुंचा हुआ शुक्र, क्योंकि राशि स्वामी है इसलिए आपको मिले जुले परिणाम या फिर एवरेज लेवल के परिणाम आपको दे सकता है, दिला सकता है। ध्यान रखें कि यहाँ का शुक्र अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन आपके लिए यह एवरेज लेवल के परिणाम दिलाने की कोशिश में रह सकता है। वही महीने के पहले भाग में आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य लाभ भाव में स्थित है, अर्थात आपको लाभ दिलाने की कोशिश करेगा। स्वाभाविक है कि लाभ तभी मिलता है जब अपना काम अच्छे से चल रहा होता है, यानी कि यहां से भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। बुध ग्रह व्यापार व्यवसाय का कारक माना गया है और बुध का लाभ भाव में गोचर भी अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, यानी कि बुध ग्रह के द्वारा भी अच्छे परिणाम मिलने का संकेत मिल रहा है। बृहस्पति के गोचर की बात की जाए तो बृहस्पति सप्तम भाव में होकर आपके लाभ भाव को देख रहा है, यानी कि यहां से भी लाभ मिलने की उम्मीदें हैं। इन सारे ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए इस महीने आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद हम कर रहे हैं, बशर्ते आप मेहनत करने को तैयार हो। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना सामान्य तौर पर एवरेज लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन मेहनत करने वाले लोग एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं व्यापार व्यवसाय वाले लोगों को अपेक्षाकृत अधिक सावधानी रखने की स्थिति में बुध ग्रह की अनुकूलता के चलते व्यापारिक लाभ मिल सकते हैं। फिर भी व्यापारियों को इस महीने कोई बड़ा रिस्क लेने से बचने की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी। साथ ही साथ किसी नए सौदे में बिना अनुभव के हाथ डालने से भी बचना जरूरी रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में आप सामान्य तौर पर मिले जुले अथवा एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। आइए आप जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि महीने का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सबसे पहले हम इस मामले में आपके लाभ भाव की स्थिति का जायजा लेते हैं। तो हम पाते हैं कि इस महीने के पहले भाग में लाभ भाव का स्वामी सूर्य लाभ भाव में ही रहने वाला है। यह एक अच्छी स्थिति है। लाभ भाव में बुध का गोचर भी सामान्य तौर पर अच्छा करने की कोशिश करेगा। ये दो अच्छे पॉइंट है, लेकिन 17 सितंबर के बाद सूर्य का गोचर व्यय भाव में हो जाएगा। यहां से आर्थिक मामलों में कुछ कठिनाइयां शुरू हो सकती हैं। धन भाव के स्वामी मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल इस पूरे महीने आपके द्वादश भाव में रहने वाला है। यह एक कमजोर बात है, अर्थात इस महीने कुछ बेकार के खर्चे देखने को मिल सकते हैं। उस पर भी संचित धन खर्च होने की संभावनाएं बन रही है। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना लाभ के मामले में एवरेज लेवल का परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि महीने का पहला हिस्सा लाभ दिलाने के लिए अनुकूल कहा जाएगा, वहीं दूसरा हिस्सा अचानक से खर्चे बढ़ा सकता है। वहीं धन बचाने और संचित धन की रक्षा सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो यह महीना कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात लाभ को लेकर शायद इस महीने आपको कोई बड़ी शिकायत ना हो, विशेषकर महीने के पहले भाग में, लेकिन खर्च तुलनात्मक रूप से अधिक रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में खर्चों को रोकने की कोशिश जरूरी रहेगी। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य को लेकर इस महीने आपको तुलनात्मक रूप से अधिक जागरूक रहने की जरूरत
रहने वाली है, क्योंकि आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव लंबे समय से बना हुआ है और अभी अक्टूबर तक तो कम से कम पूरा प्रभाव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत बनी हुई है। ऊपर से इस महीने आपका राशि स्वामी शुक्र दशम भाव में गोचर करने वाला है। दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है। इन कारणों से स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें तुलनात्मक रूप से अधिक रह सकती हैं। यदि आप पहले से अस्वस्थ चल रहे हैं और दवाओं का ज्यादा असर नहीं हो रहा है तो बेहतर होगा कि डॉक्टर में बदलाव करके देखिए, शायद आपको बेहतर आराम मिल सकेगा। यदि दवाओं से अधिक असर ना हो रहा हो, मतलब दवाओं का अधिक असर ना हो रहा हो, तो दवाओं के साथ साथ दुआ लेना भी फायदेमंद रहेगा। यानी कि स्वास्थ्य को लेकर इस महीने किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं दिखानी है, लापरवाही नहीं दिखानी है। यदि अनिद्रा व एंजाइटी आदि की शिकायतें पहले से हैं तो इस महीने स्वयं को प्रसन्न रखने की तथा चिंता मुक्त होकर सोने की कोशिश बहुत जरूरी रहेगी। सिर दर्द, बुखार या कभी कभार पेट से संबंधित समस्याएं इस महीने परेशान कर सकती हैं। यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो इस महीने उस मामले में भी अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता दिखाने की जरूरत रहने वाली है। अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार रखकर आप किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या को अपने से दूर रख सकने में कामयाब रहेंगे। वाहन इत्यादि भी इस महीने सावधानी से चलाने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। सारांश यह कि सितंबर 2023 के महीने में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और चैतन्य रहकर आप स्वयं को स्वस्थ रखने में कामयाब रह सकेंगे। महीने का पहला भाग दूसरे भाग की तुलना में बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, शिक्षा के मामले में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि बुध और बृहस्पति ग्रह की स्थिति इस महीने भी अच्छी है, लेकिन पंचमेश की स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर नजर आ रही है। आपके पंचम भाव का स्वामी शनि इस महीने वक्री है, राहु के नक्षत्र में है और 8 सितंबर के बाद यह राहु के उप नक्षत्र में भी प्रभावी रहने वाला है। इन तमाम कारणों से इस महीने अपनी विषय वस्तु पर फोकस करने में आपको परेशानी का अनुभव करना पड़ सकता है। बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी शिक्षा के मार्ग में व्यवधान देने का काम कर सकती हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस महीने बृहस्पति और बुध की गोचर की अनुकूलता आपको फायदा दिला सकती है, लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहने होगी। लगातार मेहनत करने की स्थिति में शनि की नकारात्मकता कम होती है और बृहस्पति की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बढ़ती है। फलस्वरूप आप अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। वहीं बुध का गोचर भी लाभ भाव में होने के कारण आपको अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेगा, लेकिन महीने के पहले भाग में बुध ग्रह अस्त और वक्री हैं, अतः यहां से भी तुलनात्मक रूप से अधिक कोशिश करने का संकेत मिल रहा है। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लगातार मेहनत करने की स्थिति में आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़नी है, तभी जाकर आप को संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, आपके पंचम भाव का स्वामी शनि इस महीने वक्री है, राहु के नक्षत्र में और महीने की शुरुआती 8 दिनों के बाद राहु के उप नक्षत्र में ही रहने वाला है। ये सारी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि इस महीने प्रेम संबंधों में संदेह की उत्पत्ति हो सकती है, अर्थात रिलेशनशिप में डाउट के चलते कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। शुक्र का गोचर भी इस महीने दशम भाव में, आपके दशम भाव में रहने वाला है, जिसे सामान्य तौर पर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। यही कारण है कि यह महीना प्रेम संबंध के मामले में कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में आत्मीय मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इस मामले में भी सप्तम भाव के स्वामी मंगल का द्वादश भाव में गोचर अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। हालांकि सप्तम भाव का स्वामी अपने भाव को देखेगा, यह एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन बाकी की स्थितियां विशेष अनुकूल नहीं है। जैसे कि सप्तम भाव में राहु केतु शनि का प्रभाव लंबे समय से चला आ रहा है और अभी आगे भी रहने वाला है, तो पुरानी समस्याएं तो हैं ही, लेकिन नए सिरे से भी इस महीने कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए, इस बात का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। अगर कहीं से किसी तरीके की कोई नकारात्मकता अनुभव में आए, अर्थात
छोटा मोटा विवाद उत्पन्न हो तो उसे छोटे लेवल पर ही समाप्त करने की कोशिश करें। अन्यथा शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानी दे सकते हैं। इसलिए न केवल आपस में शांतिपूर्वक रहना है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना जरूरी रहेगा। सारांश यह कि सितंबर के महीने में आपको अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए काफी समझदारी दिखाने की जरूरत रहेगी। आइए अब जानते हैं कि सितंबर 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के पारिवारिक संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है, गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सबसे पहले हम आपके पारिवारिक मामलों की बात करना चाहेंगे। तो हम पाते हैं कि इस महीने आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल द्वादश भाव में रहने वाला है। यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरे भाव पर शनि ग्रह का प्रभाव भी है, यह भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। देखा जाए तो दूसरे भाव पर लंबे समय तक किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि यह महीना पारिवारिक मामलों में भी कमजोर परिणाम दे सकता है। अतः सावधानी पूर्वक निर्वाह करना आवश्यक रहेगा। एक दूसरे से वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है। खासकर महीने का जो दूसरा भाग है वो पहले भाग की तुलना में ज्यादा कमजोर रह सकता है। इसलिए पारिवारिक मामलों से जुड़े जितने भी आवश्यक काम हैं, कार्य हैं, उन्हें 17 सितंबर से पहले संपन्न कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। गृहस्थ मामलों में भी किसी ग्रह विशेष से कोई अधिक अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। हालांकि जो शुक्र है, शुक्र ग्रह की दृष्टि के चलते कुछ लग्जरी आइटम्स आप खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने के बाद ही गृहस्थ जीवन में अनुकूल परिणामों की उम्मीद आप कर सकेंगे। सारांश है कि सितंबर का महीना तुला राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए संबंधों को महत्व देना जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यदि सितंबर के महीने में आपको किसी तरह से कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई या लाल रंग का कोई भी फल या मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद अन्य लोगों के साथ साथ मित्रों में जरूर बांटना है। सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखें। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही रंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.